करवा चौथ पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण व श्रद्धा भाव से उपवास रखने वाला त्योहार है। सुहागिन औरतें अपने पति की रक्षा के लिए साक्षात यमराज से भी टकरा जाती हैं। करवा चौथ की कहानी भी कुछ इसी तरह से है। आज पूरे देश में धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। लंबे समय से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती चली आ रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यह त्योहार क्यों मनाया जाता है और कैसे शुरुआत हुई इसको मनाने की परंपरा, आइए बताते हैं इसको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मान्यता के मुताबिक सबसे पहले इस व्रत को शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए किया था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इसके अलावा ये भी कथा है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। उस समय लाख उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और राक्षस हावी होते जा रहे थे। तब ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इसके अलावा महाभारत और कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र मिलता है। महाभारत काल की कथा के मुताबिक एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों को संकट से बाहर निकालने का उपाय पूछा। उस समय श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करिए। इसके बाद द्रौपदी ने इस व्रत को किया और पांडवों को संकट से मुक्ति मिल गई। आइए एक प्रचलित कथा के बारे में आपको बताते हैं। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री करवा थी। सभी भाई अपनी बहन से खूब स्नेह किया करते थे। अपनी बहन की शादी उन्होंने बड़ी धूमधाम से एक नामी साहूकार के साथ की थी। शादी के बाद बहन घर आई हुई थी। एक दिन सभी भाई संध्या के समय जब घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनकी बहन भूखी प्यासी और मुरझाई सी बैठी हुई थी। कारण जाना तो पता चला कि करवा चौथ का व्रत बहन ने किया है और चांद की प्रतीक्षा में वह सुबह से भूखी प्यासी है। सबसे छोटे भाई को बहन से अधिक लगाव था। उसने उपाय निकाला और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। वहां एक दिया जलाकर एक छलनी में रख दिया। पूरे गांव को ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। बहन ने जब देखा कि चांद आसमान में निकल चुका है, उसने झटपट अपना व्रत का सारा सामान इकट्ठा किया और व्रत खोलने के लिए बैठ गई। पहला निवाला खाते ही उसके मुंह से बाल निकल गया। दूसरे निवाले में दांत के नीचे कंकड़ आ गया। तीसरा निवाला खाते ही उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। बहन ने ठान लिया वो अपने पति का दाह संस्कार नहीं करेगी। एक वर्ष तक अपने पति के मृत शरीर के साथ बैठी रही। दाएं बाएं से उगने वाले घास फूस को साफ करती और पति के पार्थिव शरीर को अपने आंचल से साफ करती। ऐसा करते हुए 1 वर्ष बीत गया और पुनः करवा चौथ का व्रत आ गया। सभी सुहागिनों ने इस व्रत को किया। उसकी 7 भाभियों ने भी इस व्रत को किया। संध्या के समय जब सभी भाभियां एक एक करके अपनी ननद के पास आईं और आशीर्वाद मांगने को कहा, बहन ने सभी के पांव पकड़कर अपने पति को जीवित करने का आशीर्वाद मांगा। यह किसी भाभी के वश में नहीं था। अंत में छोटी भाभी आई। उसी भाभी के पैर पकड़कर वह बिलाप करके रोने लगी। वह अपनी शक्ति से उसके पति को जीवित कर दी। काफी देर के बाद उसने अपनी तर्जनी उंगली को चीरकर अमृत की बूंद पार्थिव शरीर के मुंह में डाली। अमृत की बूंद मुंह में जाते ही श्री गणेश करता हुआ उसका पति उठ खड़ा हुआ। इस व्रत के करने से गौरी शंकर स्वयं प्रसन्न होते हैं और सुहाग की रक्षा करते हैं। यह व्रत सुहागिन औरतों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से उन्हें सुहाग के साथ साथ धन धान्य और सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। कैसे करें करवा चौथ की पूजा? सबसे पहले पूजा स्थल में कलश की स्थापना करने से पहले उसे चावल के आटे और गेरू आदि से सजा दे। इसके बाद दीवार पर करवा का चित्र बना ले और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मिट्टी से भगवान शिव, देवी पार्वती, गणपति और कार्तिकेय की प्रतिमा बनाकर स्थापित कर दें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा करें और देवी को सिंदूर लगाकर बचा हुआ सिंदूर अपनी मांग में भर लें। माँ पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर करवा चौथ की कथा पढ़ें या सुने। फिर अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। चंद्रोदय के बाद छलनी से चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ दें और धूप व दीप जलाएं। चांद को देखने के बाद उसी छलनी से पति को देखें, फिर उनके हाथों से जल पीकर व्रत को खोलें। इसके बाद पति का आशीर्वाद लेकर घर के अन्य बुजुर्गों के पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद अवश्य लें।
शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को सफेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। सफेद रंग सौम्यता व शांति का प्रतीक होता है, लेकिन करवा चौथ के व्रत में सफेद रंग का वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही करवा चौथ के दिन काले रंग का वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभ माना जाता है। सुहागिनों को मान्यता के अनुसार सिर्फ मंगलसूत्र के काले दाने के अलावा किसी भी काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही और धार्मिक और आध्यात्मिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदी खबर के साथ।